सादगी की वो कीमत जो घमंड ने चुकाई। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिससे आप मामूली समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी दौलत निकल जाए? आज मैं आपको पटना की एक ऐसे ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक लड़की ने सादगी को ठुकराकर अपने दिल की अमीरी खो दी थी। पटना शहर की रौनक से कुछ दूर गुलमोहर कॉलोनी में एक शानदार और आलीशान घर था। यह घर था रिया शर्मा का। रिया बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी थी। उसके पिता प्रमोद शर्मा एक उच्च सरकारी ओहदे पर थे। रिया ने बचपन से ही किसी चीज की कसर नहीं देखी थी। महंगे कपड़े, नई गाड़ियां, शानदार पार्टियां, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका सपना था कि शादी के बाद उसका जीवन किसी परी कथा राजकुमारी जैसा होगा, जहां हर सुबह फूलों की खुशबू और हर शाम रेशमी साड़ियों की जगमगाहट होगी। मगर नियति का खेल कुछ और ही था। वह सादगी जिसने रिया का दिल तोड़ दिया। एक दिन पापा ने रिया को अर्जुन वर्मा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रिया, यह लड़का बहुत शरीफ, सच्चा और सीधे साधे स्वभाव का है। रिया ने तो हल्के से सिर हिला दिया, पर मन में एक घमंड था। उसे लगा, पता नहीं यह साधारण सा आदमी मेरी हाई प्रोफाइल जिंदगी को कैसे समझेगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सब कुछ इतना भव्य था मानो किसी शहजादी की शादी हो रही हो। जब विदाई के बाद अर्जुन उसे अपने घर ले गया तो रिया को असली झटका लगा। सामने एक छोटा मगर साफ सुथरा घर था। न बड़ी खिड़कियां, न महंगा मार्बल, बस एक सुकून भरी सादगी। रिया के चेहरे की मुस्कान जैसे वही थम गई। अर्जुन ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, देखो रिया, यह घर मेरे दिल को बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी भी इसी की तरह सरल और सच्ची हो। रिया ने सिर तो हिला दिया, पर भीतर एक टिस उठी। यह तो मेरे सपनों जैसा बिल्कुल नहीं है। प्यार को समझ लिया कमजोरी। अर्जुन तो रिया को अपना पूरा प्यार और सम्मान देना चाहता था। वह सुबह खुद उठकर चाय बनाता, नाश्ता तैयार करता, ताकि रिया नए माहौल में सहज महसूस करे। मगर रिया ने इस प्यार को उसका भोलापन और कमजोरी समझ लिया। धीरे धीरे उसने अर्जुन से घर के हर काम करवाने शुरू कर दिए। अर्जुन, आज कपड़े तुम धो लो, बाजार से सब्जी ले आओ, मैं थक गई हूँ, खाना तुम बना दो। अर्जुन बिना कुछ कहे सब करता रहा, क्योंकि उसे लगता था रिया को खुश रखने से रिश्ता मजबूत होगा। पर रिया की सोच देखी। वो अपनी सहेलियों से हंसते हुए कहती, मेरा पति तो नौकरों की तरह सारे काम करता है। मुझे तो शर्म आती है इसे अपना पति कहने में। यह बातें जब अर्जुन को कानों तक पहुंची तो बाहर से मुस्कुराता, पर अंदर से रोज टूटता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सादगी आज इतनी बड़ी गलती कैसे बन गई। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसने दरवाजे से रिया को अपनी सहेली सोनिया से कहते सुना, काश मैंने अर्जुन से शादी नहीं की होती, इससे अच्छा तो मैं अकेली रहती। उस पर अर्जुन जैसे भीतर से बिखर गया। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखने लगा। वो सोचता रहा, कभी तो रिया समझेगी असली अमीरी दिल की होती है, न कि दीवारों पर लगी पेंटिंग में। और उसे नहीं पता था आने वाले कुछ ही दिनों में जिंदगी उसके घमंड को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। रिश्ते की टूटन और एक नया शहर। अगले दिन कुछ उनका जीवन एक शांत युद्ध की तरह चलता रहा। रिया के चेहरे पर हमेशा एक शिकायत रहती थी, मेरी किस्मत कितनी खराब है। अर्जुन बस चुप रहता, क्योंकि वो जानता था कुछ बातें शब्दों से नहीं, वक्त से ही समझाई जाती है। फिर एक दिन रिया की कॉलेज की सहेली सोनिया मलिक उनके घर आई। सोनिया ने अर्जुन को सादे कुर्ते में देखा और तंज कसते हुए हंस पड़ी। रिया, यह तुम्हारा पति है? यह तो किसी नौकर जैसा लग रहा है। अरे तू तो बचपन से ही सारी ठाट बाट की शौकीन थी। रिया के अहंकार को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने अपना घमंड को बचाने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ सोनिया, यह तो बस घर के काम ही जानता है। अर्जुन सब सुनता रहा। उनकी मुस्कान अब पूरी तरह से खो चुकी थी। सोनिया ने बात बदली और रिया को अपनी बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर दिया। रिया ने एक पल भी नहीं सोचा, अर्जुन, मुझे अब इस छोटी जिंदगी से आज़ादी चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसे साधारण आदमी के साथ रहना मंजूर नहीं है। रिया ने गुस्से में अपना सामान पैक किया और सोनिया के साथ चली गई। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी उदासी थी।
रिया ने नए शहर में नई नौकरी शुरू की। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है, वैसे जैसे उसने चाहती थी। जब घमंड का शीशा टूटा, समय बीतता गया और एक दिन उनकी कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया जिसकी मीटिंग हेड ऑफिस में होनी थी। रिया आत्मविश्वास से भरी हेड ऑफिस पहुंची। बड़ी बड़ी कांच की इमारतें, चमकती रोशनी। उसे लगा काश मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई होती जो इस लेवल का होता। वो अपनी फाइल लेकर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ ही रही थी कि गलियारों में उनकी टक्कर एक आदमी से हो गई। फाइलें जमीन पर गिर गई। रिया झुंझलाकर बोली, देख कर नहीं चल सकते क्या? जब उसने सिर उठाया तो सामने वही चेहरा था जिसे वो साधारण कक्कर छोड़ा ही थी, अर्जुन। रिया के होठ पर तुरंत घमंड भरी हंसी आ गई। अरे वाह अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इस बड़ी कंपनी में झाड़ू पोछा कर काम कर रहे हो? अर्जुन के हाथ में फाइलें थी और चेहरे पर वही पुरानी शांति। वो बस शांत सोए बोला, रिया सर रखो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। रिया को लगा अर्जुन वहाँ कोई जूनियर पोस्ट पर होगा और वो गुस्से में मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला और हॉल में बैठे सभी सीनियर अधिकारी सम्मान में खड़े हो गए। रिया भी अनजाने में उठ खड़ी हुई और अंदर वही शख्स दाखिल हुआ, अर्जुन वर्मा। लेकिन अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और अधिकार की चमक थी। उसके पीछे डायरेक्टर्स की भीड़ थी। पूरा हॉल एक साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बैठ भी नहीं पा रही थी। जिसे वो नौकर कहती थी वो तो इस पूरी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ और मालिक निकला। अर्जुन ने पूरी मीटिंग में रिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अमीरी पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। मीटिंग खत्म हुई। कमरे में सिर्फ अर्जुन और रिया बचे। रिया की आंखें भर आई। वो कांपते हुए बोली, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाती रही, जबकि तुम तो मुझसे कहीं बड़े इंसान निकले। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बेहद शांत आवाज में बोल दिया, रिया गलती तुम्हारी नहीं, उस सोच की है जो समझती है कि बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास पैसा हो, जबकि असली बड़ा इंसान वो है जिसके पास दिल हो। रिया हाथ जोड़कर बोली, बस एक मौका और दे दो अर्जुन, मैं सब ठीक कर दूंगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखती है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ कि तुम खुद को पहचानो और वो इंसान बनो जो दिखावे से नहीं, दिल से अमीर हो। अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ गया और जाते जाते बस इतना बोला, कभी कभी सादगी ही वो आईना होती है जिससे इंसान का असली चेहरा दिखता है। रिया वही खड़ी रह गई, टूटी हुई मगर जागी हुई। एक नया सवेरा। उस घटना के बाद रिया की जिंदगी जैसे रुक गई। उसे समझ आ गया कि जिस आदमी को वो साधारण कहती रही, वो असल में अपने सपनों को मेहनत से हकीकत में बनाने वाला एक साधारण इंसान था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एनजीओ में काम शुरू कर दिया, जहां वो गरीब बच्चे को पढ़ाने लगी। हर दिन जब वो किसी बच्चे की आंखों में उम्मीद देखती तो अर्जुन की बात याद आती, असली अमीरी दिल की होती है। कई महीने बीत गए। एक दिन समाज सेवा में योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम था। रिया वहां पहुंची, साड़ी में, बिना किसी बनावट के। चेहरे पर आत्मसंतोष की एक अद्भुत चमक थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे अर्जुन वर्मा। अर्जुन ने अपने भाषण में कहा, कभी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि सादगी में जो ताकत है वो दिखावे में नहीं होती। रिया की आंखों से आंसू बाहर निकले। इस बार उसके दिल में कोई जलन नहीं थी, सिर्फ सच्चा सम्मान था। कार्यक्रम के बाद जब भीड़ कम हुई तो अर्जुन ने रिया की ओर देखा। एक पल को उनकी नजरें मिली। उन नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, पर हर बात कह दी गई थी। रिया ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और अर्जुन ने भी हल्के से सिर हिलाया। रिया धीरे से बाहर निकली। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नया सवेरा उग चुका था। अब उसे पता था, जिंदगी का असली सौंदर्य महंगे घर या कपड़ों में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो बिना शर्त प्यार करना जानता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और अपना नाम और सर का नाम लिखना ना भूलें, ताकि हमें आपके प्यार को समर्थन का एहसास होता रहे। आपका क्या सोचना है? क्या अर्जुन ने रिया को माफ करके नई शुरुआत का मौका देना चाहिए था? हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।